ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग चैप्टर 8 यानी कि एक्सरसाइज 1.8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और एक इंट्रोडक्शन वीडियो यानी 3 वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो सीरीज है वो स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग के मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है कि पढ़ते तो बहुत ज्यादा है लेकिन 100 ऑफ 100 नंबर्स नहीं ला सकते हैं, नहीं ला पाते हैं। तो 100 ऑफ 100 नंबर लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, क्योंकि एक एक आधे नंबर अगर एक एक क्वेश्चन से कटे तो आप लोग 4-5 नंबर क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से 100 ऑफ 100 नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम एक बार स्टेप बाय स्टेप को हम लोग फॉलो अप करते हुए हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है cos a एंड tan b को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले कंसीडर लिख के ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। क्या लिखेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में ए बी सी लिखेंगे और यहाँ पे बी को क्या करेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री के साथ साथ हम लोग यहाँ पे साइन ए की वैल्यू को अगर यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट अपॉन फर्स्ट साइन ए इक्वल टू साइन बी। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और यही चीज हम लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख के पी के जगह पे हम लोग 3 और एस की जगह पे वाई, जो कि स्टेप मार्किंग के हिसाब से गलत हो जाता है। यहाँ पे एंगल बी अगर एंगल ए की जगह पे देखेंगे, क्योंकि साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका बीसी हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो 90 के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है ये। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, तो बीसी लिखेंगे और यहाँ पे ये होगा ए बी, हाइपोटेनियस होगा एसी, तो एसी लिखेंगे। ए और साइन बी को अगर देखेंगे तो इसमें साइन ए इसमें इक्वल है, तो एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बीसी अपॉन एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे ये कहां से आया बाबू, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 से। अब लेट द नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल बी मतलब के इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 और के को हम लोग नॉन जीरो यानी के की वैल्यू 0 नहीं है और एसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4K हो गई। अब हम लोग इस पूरे ट्रायंगल से इसको 90 डिग्री मानेंगे तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे कि ये हाइपोटेनियस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाते हैं तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इस हिसाब से हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम होगा। और AC की जगह पे हम लोग 4 के लिखेंगे, AB हमको फाइंड आउट करना है, BC की जगह पे 3 के लिखेंगे। लिखने के बाद से अगर इसको हम लोग 3 को 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। उस साइड लेके जाएंगे तो AB की वैल्यू निकलेगी 7K। अगर यहाँ पे और ए बी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 7, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड भेजेंगे तो रूट में के बाहर निकल जाएगा, रूट के बच जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 का मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई रूट 7/K, यानी कि ए बी की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस ए और टेन ए की। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ए की वैल्यू होती है ए बी मतलब बेस अपना ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये हाइपोटेनियस है। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7K दिया हुआ है, रूट 7K दिया है। और एसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एसी की वैल्यू आपके पास 4K दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4K। अब के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रूट 7/4 हो जाएगा, रूट 7/4। ये कॉस ए की वैल्यू हो गई। अब टेन ए की वैल्यू अगर देखेंगे तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और बेस आपका ए बी हो जाएगा। तो टेन ए की परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका ए बी हो जाएगा। तो ए बी बेस को लिखेंगे। ए बी बेस लिखने के बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी की वैल्यू कितना दिया है बाबू 3K। और यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितना दिया है, तो ए बी की वैल्यू क्या दिया है 7K, रूट 7 के लिया है। तो यहाँ पे के से के कट जाएगा, के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे 3/7 बच जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई इसकी, ये हो गई वैल्यू ये। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम लोग आसानी से इस सारे कैलकुलेशन को समझ पाए थे। इसके जस्ट पहले वाले पार्ट और ये पार्ट दोनों आप
ऑलरेडी एक साथ लिखने पे हम लोग फाइनल इसका आंसर समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 3 के बाद 4 5, तो ये ऑलरेडी इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, 6 भी अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद से 7 नंबर वीडियो देखिएगा आप लोग। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब